विटामिन बी 12 वैसे तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पोषक तत्व ऐसा है कि हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी विटामिन बी 12 नहीं बनाती है, इसलिए इसे हमें बाहर से सोर्स करना पड़ता है। फिर चाहे हम सप्लीमेंट के रूप में इसको लें या फिर डाइट से लें। इसके लिए ज़रूरी है ये जानना कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिससे हमें विटामिन बी 12 भरपूर मात्रा में मिल सकता है और इसकी कमी को हम पूरा कर सकते हैं। विटामिन बी 12 मांस, मछली, चिकन, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट से भरपूर मात्रा में हमें मिलता है, इसलिए इसका सेवन आपको जरूर करते रहना चाहिए क्योंकि विटामिन बी 12 है ज़रूरी, ये हम आपको बार बार लगातार बता रहे हैं। अब यहाँ भी बात ये हो जाएगी कि आप वेजिटेरियन हैं या आप नॉन वेजिटेरियन हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आलू से, मशरूम से, चुकंदर से, ओटमील से, छाछ से आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं क्योंकि इसमें विटामिन बी 12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मांस, मछली, डेयरी प्रोडक्ट और अंडे, इनका सेवन आप कर सकते हैं जिससे आपको भरपूर मात्रा में विटामिन बी 12 मिल सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों को अक्सर हो जाया करती है। ये एक प्रॉब्लम विटामिन बी 12 की कमी से ज़रूर हो जाती है। इसके अलावा शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, हमें बहुत वीकनेस सा फील होने लगता है। इसके अलावा खून में कमी, त्वचा पीली पड़ जाती है, हाथ पैर में झंझनाहट होती है, बार बार थकान महसूस होता है, बार बार ऐसा लगता है कि हमें नींद आ रही है, हमें सो जाना चाहिए और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। पाचन संबंधी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कब्ज की शिकायत हो जाती है, एसिडिटी रहती है, बार बार पेट में दर्द होता है, आंखों की रोशनी से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लग सकती है और खून की कमी तो हमने आपको बता ही दिया कि हो जाती है। अब इतनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ समस्याओं की जो लड़ी है वो खत्म नहीं होती है। और भी कुछ बीमारियां हैं जो इन बीमारियों की वजह से हो जाती हैं। अब इन बीमारियों की वजह से कई और बीमारियां हैं जो बिन बुलाए आ जाती है, जिसमें मूड स्विंग्स का होना सबसे बड़ी बीमारी है। आपका मूड ना हर पल बदलता रहता है क्योंकि जब आप अंदर से अच्छा फील नहीं करते, जब अंदर से आप स्वस्थ नहीं रहते हैं तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, किसी की भी बात अच्छी नहीं लगती है। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम है जिसका नाम है ग्लोसिटिस, जो कि जीभ में सूजन हो जाने की वजह से होती है। अब जीभ में सूजन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, आप कुछ खा रहे हैं, आपसे खाया नहीं जा रहा है, आपको मन नहीं कर रहा है कुछ करने का और वहाँ पे दाने भी हो जाते हैं, वो रेड हो जाती है जीभ और हमें पता ही नहीं लगता कि ये विटामिन बी 12 की कमी से हो रहा है। लेकिन इतनी सारी बीमारियों की जो फहरिस्त मैंने आपको गिनाई है, यकीन मानिए एक विटामिन बी 12 की कमी इन सारी बीमारियों को जन्म दे सकती है। अभी हमने आपसे ग्लोसिटिस की बात की, यानी कि जीभ में सूजन की बात की। अब ये ओरल इन्फेक्शन जो है वो बढ़ते बढ़ते मसूड़ों तक आ जाता है, दांतों की सड़न तक पहुंच जाता है। अब ओरल इन्फेक्शन अगर हो गया है तो सोचिए, वही ओरल इन्फेक्शन जब आप कुछ खाते हैं, एक तो आपका खाने का दिल नहीं करता, लेकिन अगर आपने कुछ खाया तो वो इन्फेक्शन धीरे धीरे आपके पेट में हो जाता है और इसी तरीके से बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए विटामिन बी 12 को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ये पूरा ध्यान रखना चाहिए। हम जो भी खाना खा रहे हैं, विटामिन बी 12 हमारी बॉडी में अच्छी तरीके से पहुंचे और हमारी बॉडी को स्वस्थ रखे। और अगर हम वैसा खाना नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम संतुलित भोजन नहीं कर पाते हैं जिसमें से विटामिन बी 12 नहीं मिल पा रहा है हमें, क्योंकि वेज खाने में विटामिन बी 12 थोड़ा सा हमें कमी ज़रूर कर देता है, ज़रूर जल्दी से नहीं मिलता है। तो ऐसे में हमें थोड़े सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए ताकि जो भी हम खा रहे हैं उससे हमारे विटामिन बी 12 की जो कमी है वो ज़रूर पूरी हो सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो ट्रेंड्स 9 को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ जब आप जाएंगे वहाँ बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आपको मिलेंगे जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी आपको कुछ ज़रूरी जानकारियाँ ज़रूर देंगे, तो उनको देखिएगा ज़रूर।